और अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर कानूनदान आबिद जुबैरी, रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। उनसे भी इस फैसले के हवाले से बात करते हैं। आबिद जुबैरी साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आबिद जुबैरी साहब, कैसे इस फैसले को देख रहे हैं? क्या आपको तवक्को थी कि फैसला यही आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बिल्कुल मुझे यकीन था कि ये रिव्यू हो जाएगा फैसला, क्योंकि अब हम पोस्ट 26वीं अच्छा। आईनी तरमीम की जुडिशरी के सामने हम पेश होते हैं। तो बिल्कुल मुझे यकीन था कि ये रिव्यू हो जाएगा, लेकिन मुझे नंबरों का नहीं पता था कि ये 7-5 से फैसला आएगा। मैं समझता था शायद ये उससे भी ज्यादा आए, लेकिन आप देखिए ये फैसला आया 7-5 के उसके हिसाब से। लेकिन बाकी दो और जज साहिबान ने भी कुछ अपने फैसले में पूरी तरह से इख्तिलाफ नहीं किया मेजॉरिटी उससे। और तो हाँ मैं समझता हूँ कि ये, लेकिन ये हमारी जमहूरी तारीख का एक आज और एक स्याह बाब मैं समझता हूँ लिखा गया है कि आपने एक जमात जिसके साथ पहले ही ज्यादती हुई इलेक्शन के सिंबल के केस में, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने वो हाँ फैसला किया था, अब उनके बल्ले का निशान, जी। फिर उसके तहत उनसे, उस जमात से, वो उनकी सीट, उनके सिंबल के अलावा उनसे कहा गया कि अब आप आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जी। गलत फैसला था, हमने ये तो नहीं कहा था, हमने सिंबल का उनसे कहा था, लेकिन आपको आजाद उम्मीद है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से ठीक किया था कि जब ये सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि ये हमने सिर्फ सिंबल लिया था, वो आजाद हैसियत में इलेक्शन क्यों लड़े, ये इलेक्शन कमीशन की गलती थी, और नेचुरल उस गलती के ऊपर जो हाँ भी ऑर्डर पास हुए वो ठीक है। सब गलत थे। इस तरह से ये सीटें उनके हक, पीटीआई के हक में उनकी सीटें थी, उनको मिलनी चाहिए। इसमें एक इशू जरूर था ठीक है जिसके ऊपर बहुत डिबेट हुई कि ये सही जी। फैसला है या गलत है, कि वो क्योंकि पीटीआई खुद तो इलेक्शन इसमें पार्टी नहीं बनी, एक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को उनकी जमात ने, मैं समझता हूँ वो उनका ये गलत हाँ पॉलिटिकल फैसला था कि सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने का। पहले वो किसी और जमात से कर रहे थे, कम अज कम उस जमात ने अपने उससे लड़ा था। फिर इन्होंने वो देखिए आजाद हैसियत वजह इन्होंने अपनी जो इलेक्शन लॉज के तहत इनको अपने रिजर्व सीट्स के लोगों के नाम नॉमिनेट करने थे, वो नहीं किए। खैर उस पर एक डिबेट हो सकती थी कि ये जी। सीटें इनकी, ये इनकी अच्छा आजाद ठीक है। हैसियत में लड़े, इनको मिलनी चाहिए। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा हैरानगी हुई है, और मुझे हाँ हैरानगी इसलिए हुई है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ये करना चाहिए था, कि वो सीटें जो इनकी नहीं बनती वो दूसरी पार्टियों में उनकी अददी तादाद से ज्यादा उनको वो सीटें दे दी जाए, और उनको मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी अच्छा करके दे दी जाए, जिसके तहत वो अब आइन की जो दिल चाहेंगे तरमीम करेंगे, जिसका जिसका मुझे ये पूरा यकीन था कि रिव्यू होगा। इसलिए बिल्कुल रिव्यू ठीक। होगा कि हुकूमत को अच्छा और पार्लियामान को 27वीं तरमीम या और तरमीमें लेके आना है इस आइन में, जुडिशरी को और अच्छी तरह अपने ताबे करना है। अच्छा तो मुझे यकीन था कि रिव्यू होगा। राइट राइट। लेकिन आप इस वजह से इसमें मेन इशू तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का था, और बतौर पार्टी उसकी लीगल स्टैंडिंग क्या है। अभी जाहिर बात है डिटेल्ड फैसला जो है वो नहीं है, लेकिन जो इसका लीगल स्टैंस है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, क्या आपको लगता है उनका कानूनी मौक़िफ़ वाकई बहुत कमजोर था? देखिए, मैं जैसे आपसे कहा, मैं समझता हूं कि इनको पीटीआई के आज़ाद अरकान को उसमें शमूलियत इख्तियार ही नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूं उनका एक गलत सियासी और लीगल हाँ फैसला था, कानूनी फैसला था कि उस सुन्नी इत्तेहाद को। अच्छा लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जो उनके साथ ज्यादती हुई, और इनको इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसले के तहत इनको, आपको याद हो इलेक्शन जी। कमीशन का फैसला उसमें चैलेंज हुआ था पेशावर हाई कोर्ट में, कि जहां में आजाद हाँ हैसियत में। तो जी जी जी। आपने जब ये फैसला कर दिया कि जी ये उनके साथ ज्यादती हुई थी, ये कभी उसका उनका मकसद ही ये नहीं था कि ये सीटें उनको उनसे ले ली जाए, उनको आजाद डिक्लेयर कर दिया जाए, तो उसके बाद जो भी फैसले हुए वो जी गलत कल अदम हो जाते हैं। उसमें ये फैसला भी था कि इनका सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होना, वो गलत हाँ फैसला जरूर होगा, लेकिन वो गलती जो इन्होंने की, वो गलती मौजूद थी जो इलेक्शन कमीशन ने की थी, उसकी गलती की वजह से ये गलतियां करते चले गए। तो हैंस ये गलती उनकी नहीं थी, उनको अच्छा मजबूर किया गया बिकॉज इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया, इसलिए सीटें पीटीआई को उस अक्सरियती फैसले के तहत दी गई थी। मैं समझता हूं वो सही बात थी अगर उनको ठीक क्या है। था, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये इशू था। और ये एक दूसरी साइड से आर्गुमेंट हुआ कि जमात सामने नहीं थी, उनको ये कैसे सीटें दी गई। फिर हाँ 3 दिन का आजाद उम्मीदवार को आइन कहता है कि 3 दिन में उनमें उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होना चाहिए, तो वो आपने 15 दिन कर दिया। उस पर आपको बिल्कुल डिबेट हो सकती है कि ये फैसला उस लिहाज से सही था या गलत था। हाँ लेकिन उसको फर्दर इन सीटों, दूसरी ठीक। पार्टी में उनकी सीटें तकसीम कर देना, वो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है आज। और विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट टू अच्छा द मेजॉरिटी डिसीजन, कि मैं समझता हूँ आइन और कानून के खिलाफ है। ये हमारी तारीख के बदतरीन फैसलों में से मैं समझता हूँ ये एक फैसला
समझा जाएगा, क्योंकि जुडिशरी वैसे ही आप देखें ताबे हो अच्छा। चुकी है 26 तरमीम के तहत। आज जो रही सही कसर थी वो भी आज पूरी हो गई। अब आप देखिएगा, जो मैंने पहले भी कहा था कि मुझे यकीन था कि ये रिव्यू हो जाएगा, अब मुझे इस बात का भी यकीन है कि आप जल्द देखेंगे कि 27वीं तरमीम भी आएगी आइन में। राइट। और लेकिन आपको लगता है हाउस नामुकम्मल छोड़ा जा सकता था अगर ये सीटें हुकूमत को ना दी जाती, तो फिर क्या दुरुस्त होता? मैं तो कहता हूं, देखिए बड़ी एक ज्यादती की बात हो रही है जो हुई है। जब वो मेजोरिटी फैसला आ गया, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो आपने रिव्यू, जी। आपका हक होता है। क्या वो आज तक एक जुलाई, हाँ। आज तकरीबन एक साल होने को आया है, क्या वो अभी ज्वाइन कर लो, अभी अभी क्या वो फैसला इंप्लीमेंट हुआ? आप पहले सीटें तो देते हैं उनको। वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं माना गया, लेकिन आज फौरन मान लिया जाएगा। आप देखिएगा, ये आप देखिए कैसे कि हाँ। आप देखें सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा। कितने फैसले किए पिछले 2 साल में, जो जो हुकूमत या हुकूमत के लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। क्या वो ऑर्डर इंप्लीमेंट हुआ? वो नहीं हुआ। तो ये बात कह देना कि जी ठीक है। उनको दे दी गई सीटें और इस तरह से, तो मैं समझता हूं कि ये उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है, आज इस मुल्क के साथ नाइंसाफी हुई है, मैं समझता हूं। ठीक है। राइट, बहुत शुक्रिया। आबिद जुबैरी हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर लॉयर, इस फैसले के हवाले से बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।